हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी का पहले से ही अनुमान था कि पहले पीटी डेट आएगा फिर रिजल्ट आएगा। तो पीटी डेट ऑफिशियल आ चुका है। दोनों नोटिस को आप ध्यान से देखेंगे, एक नोटिस इधर की तरफ और एक नोटिस इधर की तरफ। आज का नोटिस 16/12 के रूप में और पहला नोटिस 7/12 के रूप में। दोनों के बीच में 8 दिन का डिफरेंस है। पहले इसी नोटिस को रॉन्ग बताया गया था, आज इसी नोटिस को राइट बताया जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि अब तो 24/12/2022 का इंतज़ार हो रहा है सब लोगों का, जिस दिन से पहले या इस दिन तक आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी रिजल्ट 4 पीटी डिक्लेयर हो जाएगा, रेलवे ने बोल दिया है। इसको फर्स्ट ऑफिशियल पब्लिक पीटी कंफर्मेशन डेट भी कह सकते हैं। कंफर्म डेट एकदम बिल्कुल कंफर्म डेट है, इसमें वेरिएशन का अब चांस बहुत कम हो गया है। तो देखने से ही लगेगा, यहाँ पे आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद का है और दोनों नोटिस एकदम बिल्कुल वही है, बस पहले टेंटेटिव था, अब एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मतलब ऑफिशियल। कहाँ है नोटिस? तो वेबसाइट पे ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये सिकंदराबाद का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का है, ना जोनल रेलवे। कुछ लोग कहेंगे कि जोनल रेलवे है क्या, नहीं, ये आरआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जोनल रेलवे का जिसमें gov.in लगता है वो वेबसाइट होता है, और आरआरबी का अपना वेबसाइट तो आप जानते ही है, अलग है। एक आरआरसी का सभी आरआरसी का कॉमन भी वेबसाइट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, लेवल 1 पोस्ट के लिए अपीयर ये चल रहा है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। इस डाउनलोड में आपको दिखेगा ये नोटिस, एक मिनट ओपन होने दीजिए। इस नोटिस में डेट देखिएगा, डेट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 16/12 ही है आज। यहाँ पे आपका लेवल पोस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, आपका पीटी का कब 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 हुआ है पूरी डिटेल, जिसकी रिजल्ट डिक्लेयर अराउंड मतलब आसपास में 24/12 बताया गया है, या इससे पहले भी हो सकता है, यहाँ पे अराउंड लिखा है, यानी 24 के आसपास होगा। लेकिन आपका पीटी का एकदम बिल्कुल डेट फिक्स हो गया है कि जो कैंडिडेट साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए ऑप्टेड किए हैं और क्वालिफाई अगर लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वालिफाई है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज प्लानेड विच इज लाइकली टू बी कंडक्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम 12/1/23। और पहले वाला नोटिस में हमें देखना पड़ेगा कि ये डेट क्या था। तो पहले वाला नोटिस इसी से ले लेते हैं। पहले वाला नोटिस में लिखा हुआ था कि जो आपका पीटी होगा वो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में होगा। मैंने बोला था कि 3 से 15 के बीच में होगा। डेट है 12/1/2022। कुछ लोग बोले थे कि ऐसे ही बोलते हैं, तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की डाटा गड़बड़ नहीं हो सकती, पेपर कटिंग गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनमें आपको क्या हो गया कि शॉर्ट नोटिस जो 10 दिन पहले आपको आसपास में, उसी के आसपास में रेडी टू हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाएगा और एसएमएस और ईमेल के द्वारा से आपको बताया जाएगा। हालांकि सभी कैंडिडेट का तो नहीं हो सकता 12 तारीख को, तो 12 से शुरू होगा। तो समझिए कि 12 से लेके फरवरी में भी कुछ दिन जाएगा, क्योंकि जहाँ जितना कैंडिडेट है उस हिसाब से रेलवे ने तो बोला है कि 4000 कैंडिडेट पर डे। हालांकि 4000 पर डे पॉसिबल शायद नहीं है, एक जगह सेंटर पे होगा, कुछ कम होगा। पिछले साल 1200 से लेके 1800 तक लोगों का हो रखा है, 2200 भी कई जगह देखा गया है। तो इतने लोगों का तो पीटी हो सकता है एक दिन में। तो हम वेट करते हैं कि शेड्यूल क्या आएगा। उसके बाद जब आपका पीटी का दोनों चीज़ें दे दिया है कि वेबसाइट पे आप बने रहिए, बाकी चीज़ें पीटी पे तो पहले ही दिया गया है। 35 kg वजन, 100 मीटर डिस्टेंस, 2 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल और ट्रांसजेंडर। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ ट्रांसजेंडर की हम बात कर रहे थे, ट्रांसजेंडर की। तो पहले क्या होता था, पहले नोटिस में देखते होंगे आप, यहाँ पे फीमेल खाली देखते होंगे, नोटिस में देख लीजिए, एक बार दिखा दूँ मैं। पहले वाले नोटिस में देखिएगा, यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो दोनों को एक बराबर माना है रेलवे ने, क्योंकि बोर्ड का अप्रूवल हो गया है। तो बोर्ड में यहाँ देखिए फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों है, और दोनों को अगर देखिएगा तो इनके लिए 20 kg 100 मीटर 2 मिनट में ये वेट उठाने वाला है। इधर 100 मीटर ही रहेगा, 2 मिनट ही रहेगा, लेकिन 35 kg वेज रहेगा। फिर 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर, और 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल और ट्रांसजेंडर को 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। ये डिटेल है। बाकी जो कैंडिडेट होंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी, और जो आईटीआई की या रेलवे से एनसीबीटी कोर्स किए हैं, जिसको सीसीए बोलते हैं, उनके लिए भी पीटी एग्जम्प्टेड है, जैसा कि नोटिस में जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें देने के बाद आप अवेयर रहिए, अपने तैयारी करते रहिए, जो भी ऑफिशियल आएगा वेबसाइट पे आएगा।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोगों का सवाल भी आया था, इसी में सवाल ले लेते हैं कि PWD कैंडिडेट और CCA का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए इनका तो PT होना नहीं है, लेकिन रेलवे देखिए जो लिस्ट देता है वो रोल नंबर के रूप में देता है। उस रोल नंबर में हमें लगता है सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, CCA और PT जो PWD हैं उनको भी, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसमें दोनों में इशू ये है कि जो अगर रोल नंबर में शामिल करें तो कट ऑफ क्या होगा। तो हो सकता है कि कट ऑफ ये दोनों के लिए अलग अलग दे, कि CCA के लिए कट ऑफ ये है और नॉर्मल कैंडिडेट का ये है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा तरीका क्या है, रेलवे क्या अपनाती है, केवल नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट दे देता है रोल नंबर लिस्ट में, जिनमें नॉर्मल सारे कम्युनिटी के कैंडिडेट का जिनका PT होना है इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन, और उन कैंडिडेटों का जब खत्म हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत होती है, तब इन दोनों कैंडिडेट को शामिल कर लिया जाता है अलग से, और उसके बाद कट ऑफ इन दोनों का अलग से दिखाया जाता है कि CCA का ये रहा, PWD का ये रहा, क्योंकि कट ऑफ तो नॉर्मल का अलग ही रहेगा किसी भी कंडीशन में, CCA का कट ऑफ अलग ही रहेगा और एक सर्विसमैन का अलग ही रहेगा और PWD का अलग ही रहेगा। तो रिजल्ट एक साथ भी दिया जा सकता है, अलग भी दिया जा सकता है, लेकिन चारों का कट ऑफ अलग अलग मेंटेन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे रिजल्ट चाहे तो रेलवे हमें लगता है कि CCA वाला कैंडिडेट का रिजल्ट और PWD कैंडिडेट थोड़े देर पे होल्ड कर लेता है जब तक PT चलती है, और PT होने के बाद इनको आगे डिटेल देता है। लेकिन रेलवे के पास चॉइस है कि दोनों चीज़ पॉसिबल है। अब देखते हैं 24 तारीख को क्या आता है, केवल नॉर्मल कैंडिडेट का रिजल्ट आता है या इंक्लूडेड CCA कैंडिडेट और दोनों के लेके आता है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।